We all come to SSB with a dream to get recommended and to wear the plus sign on our chest numbers. And to get recommended, screening is the first yet most important step, right? But this dream shatters when we get screened out on our very first day. So here I am with a video to tell you 5 main reasons why you got screened out in your last SSB. About me, my name is Aarti Rana, recommended for Indian Army, All India rank 16. So let us start with the first, which is the basic mistakes that we commit, including the overwriting and cuttings. Most of the freshers, they commit this mistake. Basic mistakes में हम क्या करते हैं? We are told कि हमें gender लिखना है, age लिखना है and mood लिखना है, right? So basic mistakes में क्या आ जाएगा? हो सकता हो वो जेंडर बीच में लिखें, एज ऊपर लिख दें या मूड ऊपर लिख दें और दे से कि मूड में हमें पॉजिटिव माइनस लिखना है, पॉजिटिव प्लस फॉर पॉजिटिव, माइनस फॉर नेगेटिव, एंड दे राइट लाइक प्लस वीई माइनस वीई, और दे ऑल्सो इंस्ट्रक्ट अस कि हमें मेन कैरेक्टर को इंसर्कल करना है, सो दे इंसर्कल ऑल द कैरेक्टर्स दैट दे सी, और किसी को भी सर्कल नहीं करते, सर्कल करना भूल जाते हैं. नॉट ओनली फ्रेशर्स कमिट दिस मिस्टेक but repeaters also do the same sometimes when we are kind of careless और हमारा दिमाग सही जगह पे नहीं है या proper concentration हम नहीं दे पा रहे उस जगह पे, right? Plus overwriting. अगर हम कोई भी चीज एक बार गलती करी that is understandable, अगर दूसरी बार करी, तीसरी बार करी, so that means that we are constantly renewing or we are constantly modifying our thoughts, और ये हमें नहीं करना है because what they want to see कि हमारे जो ओरिजिनल थॉट्स हैं वो क्या हैं. एक बार लिखा मिटा दिया, दैट मीन्स हमने इसको सोचा और फिर काटा और फिर नया लिखा, दैट मीन्स हमने मॉडिफाई कर दिया, इम्प्रोवाइज कर दिया. सो दिस इज वन गुड रीजन टू गेट यू स्क्रीन आउट. इसके साथ आई ऑल्सो टेल यू द इम्पैक्ट, दैट व्हाट इम्पैक्ट डज इट क्रिएट. इट शोज दैट यू डोंट लिसन टू इंस्ट्रक्शंस केयरफुली and it is very very important for you to listen to instructions very carefully, क्योंकि यहाँ पे if you do not listen to instructions carefully, फौज में जाकर you will not listen to फौज, air force, like defense में जाकर you will not listen to the orders, you will not follow them, right? When you will not listen to them carefully, you won't be able to follow them accordingly. So this is one reason. Moving on to the second one, then it is that story is not relatable to the slide shown, or sometimes it is that unrealistic stories the candidates they write. Mostly होता क्या है कि हमें जो स्लाइड दिखाई जाती है that is purposely intentionally not clear, it is not visible, clearly visible, or hazy picture they show. So यहाँ पे क्या होता है, अगर हमें वो स्टोरी उस स्लाइड पे मोस्टली हमारी स्टोरी नहीं बन पाती जल्दी से, सो व्हाट वी डू, जो हमने घर से प्रिपेयर करी हुई है स्टोरी हम उसी को वहां पे चिपका देते हैं. सो दिस इज ऑल्सो द रीजन दैट यू गेट स्क्रीन्ड आउट, बिकॉज दे आर वेल वर्स्ड, दे आर एक्सपीरियंस्ड, वो बहुत वाइज हैं, दे गेट टू नो कि हमारी स्टोरी हमने अभी बनाई है, ओरिजिनल थॉट्स हैं हमारे या फिर प्री प्रिपेयर्ड है स्टोरी. सो अगर हमारी स्टोरी ही स्लाइड से रिलेटेड नहीं है, वी गेट स्क्रीन आउट, राइट? And what impact does it create? It shows that story was pre-prepared. और अगर हमारी story pre-prepared है, होता क्या है इससे? Now many of you would be confused or questioning कि अगर pre-prepared भी है and if the story is good enough तो होगा क्या? One, they want to see our observation. अगर हमारी story स्लाइड से रिलेटेड नहीं है, दैट मीन्स हमने स्लाइड को ऑब्जर्व ही नहीं किया, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी जो बनी हुई स्टोरी है उसी को यहाँ पे आके लिखा है, राइट? सो दे आर नॉट एबल टू सी आवर ऑब्जर्वेशन पावर एंड दे आर नॉट एबल टू सी कि हम कितनी अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं, आर कैपेबिलिटीज, बिकॉज फ्रॉम स्टोरी दे गेट टू नो आवर पर्सनैलिटी, क्योंकि स्टोरी में इमेजिनेशन आ जाएगी, हम किस तरीके से एक्शंस लिख रहे हैं, क्या क्या एक्शंस हम ले रहे हैं, हम हेल्पफुल हैं नहीं हैं, टीम प्लेयर हैं या नहीं. सो एवरीथिंग दे गेट टू नो फ्रॉम आवर actions that we write in our stories according to the problem, right? So this is also one reason that lead you to the screen out.
Now the third reason, it is actions. You all know what are actions. Actions is कि आपने कोई slide देखी, आपने story perceive करी and you wrote a story, right? तो यहाँ पे आपने actions लिखने हैं. आपने कोई problem perceive करी और कोई goal perceive करा for the main character to achieve. So you have to write the actions कि कैसे उसने उस goal को achieve करा और कैसे उसने उस problem को solve करा. So to solve that particular problem, you need to write the actions, and your actions, if they are not sequential or realistic, you will be screened out straight. Why? अगर आप एक प्रॉब्लम को ही अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते हो, आपके एक्शंस ही सही नहीं है. लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट सीक्वेंशियल, लेट्स से कि एक्सीडेंट हो गया एंड आप फटाफट भागे भागे गए एंड देन यू कॉल दी एम्बुलेंस एंड देन फिर आपको याद आता है कि उस वूंड है उसका वूंड को क्लियर कर देते हैं और टू गिव फर्स्ट एड टू दी विक्टिम एंड देन यू रियलाइज कि विक्टिम तो रोड पे ही पड़ा हुआ है एंड देन विद द हेल्प ऑफ अदर्स यू शिफ्ट हिम टू द साइड ऑफ द रोड. तो ये सीक्वेंशियल नहीं हुए, राइट? आपको बात बात पे चीजें याद आ रही हैं, ये भी करना था, ये भी करना था, सो एवरीथिंग गॉट मिक्स्ड अप. एवरीथिंग शुड बी इन सीक्वेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाओगे, यू विल जो भीड़ लगी होगी उसको क्लियर करोगे, विद द हेल्प ऑफ अदर्स यू विल शिफ्ट द विक्टिम टू द साइड ऑफ द रोड एंड देन यू विल कॉल एम्बुलेंस, ऑल्सो यू विल गिव द फर्स्ट एड टू द विक्टिम एंड देन यू विल कॉल नेक्स्ट ऑफ किन, राइट? सो दिस इज द सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में उस विक्टिम की हेल्प होगी. ऑलराइट, एंड coming to the realistic, then it's like that most of people what they do, वो एक महीना बचा है, हार्डली 2 हफ्ते बचे हैं एंड देन द मेन कैरेक्टर ही विंस ओलंपिक्स या बहुत बड़े लेवल का कंपटीशन जीत जाएगा. सो दीज आर अनरियलिस्टिक स्टोरीज. एक इमेजिनेशन करी, परियों की कहानी जैसे होती है वैसे स्टोरी बना दी. ऐसा नहीं होगा. अगर आप ऐसे अनरियलिस्टिक स्टोरीज बनाओगे देन यू विल बी स्क्रीन्ड आउट स्ट्रेट. सो इट शुड बी कि आप ऐसी कोई थीम लो, स्लाइड देखो, परसीव करो, यू टेक द थीम एंड देन रियलिस्टिक एक्शंस लेकर के कि आप उस जगह होते, आप क्या करते, वही एक्शंस आपने वहां लिखने हैं, बिना ये सोचे कि मेरे एक्शंस इतने अच्छे हों कि मैं असेसर्स को इम्प्रेस करूं. दे आर नॉट देयर टू गेट इम्प्रेस्ड, राइट? दे वांट टू सी ओरिजिनलिटी, और वही हम वहां पे लैक करते हैं. Moving on to the fourth point, that is ineffective narration. Narration is also the most vital part. बिकॉज नरेशन से क्या क्या पता चलता है? नरेशन से हमारा कॉन्फिडेंस पता चलता है, फ्लुएंसी पता चलती है, जेस्चर पता चलता है. इफ वी नरेट विदाउट गेटिंग फंबल्ड और विदाउट टेकिंग लॉन्ग पॉजेज, दैट मीन्स वी आर कॉन्फिडेंट इनफ, वी हैव गॉट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, फ्लुएंसी एंड जेस्चर. जब हम नरेट करते हैं, इफ वी आर कॉन्फिडेंट इनफ, हमें डर नहीं लग रहा, वी नरेट लाइक चुपचाप बैठ के, हमारे हैंड मूवमेंट ज्यादा नहीं होते. सो जेस्चर भी हमारा पता चलता है हम किस तरीके से नरेट कर रहे हैं, राइट? इफ वी टेक अ लॉट ऑफ पॉजेस, या हम कोई लाइन भूल जाए, या फिर हम फंबल कर रहे हैं, या फिर हम गिवन टाइम में नहीं बोल पाए, क्योंकि ऑब्वियसली वी विल फंबल और वी विल टेक अ लॉट ऑफ पॉजेस, हम गिवन टाइम में नहीं अपनी स्टोरी नरेट कर पाएंगे. एंड इफ वी फेल टू डू दैट, that means the assessors, they are not able to listen to our stories. However, the story is written in the page, but वो पढ़ेंगे भी, हो सकता है स्टोरी वहां आपने आधी बनाई हो, ओवर राइटिंग की हो, कटिंग की हो. सो द ऑल्टरनेटिव, आप उस चीज को ओवरकम कैसे करोगे अगर आपने पहले बेसिक मिस्टेक्स कर दी हैं? तो with your narration. So your narration should be effective, but if it is ineffective, it is also one good reason for you to get screened out, right? And the impact it creates is that you are not confident, fluent, or you have bad communication skills. And these are the but these are like one of the 15 attributes, the OLQs that are being seen. Moving on, before moving on to the fifth point, I would like to tell you that we have come up with a special course for screening, जिसके अंदर you will get to know the insights of screening test in details. इसमें you will get 70 plus OIR questions, you will get the picture and perception sets of PP and DT tests. Also there will be complete coverage of the procedure, and you will get the format, you will get to know the proper format of story writing,
how to locate characters, how to decide theme, how to perceive the story actually, एंड एक्शंस किस तरीके से होने चाहिए, सीक्वेंस है तो क्या सीक्वेंस होनी चाहिए पर्टिकुलर प्रॉब्लम की, एंड व्हाट ऑल यू हैव टू कंसीडर, व्हाट ऑल यू हैव टू keep in mind while group discussion, while narration, while common story. So everything you will get to know. So if you wish to get enrolled in this course, you can get the link in description as well, and you can go to Defense Mania application and get yourself enrolled there. So the fifth, which is the last and most important point, is regarding group discussion. सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ यहाँ पे होती हैं वो मोस्टली रिपीटर्स करते हैं. फ्रेशर्स तो बेसिक मिस्टेक्स, स्टोरी फॉर्मेट या फिर एक्शंस में या नॉट सीक्वेंशियल होती है उनकी स्टोरी, या फिर अनरियलिस्टिक होती है, सो वहीं पे वो आउट हो जाएंगे. बट यहाँ तक पहुँचे, सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छी करी, एवरीथिंग इज टू द पॉइंट. बट ग्रुप डिस्कशन में आकर के नो मैटर हाउ गुड यू आर, आप बहुत अच्छे भी हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, आपकी नरेशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बट इफ यू कमिट ऑल दीज मिस्टेक्स इन ग्रुप डिस्कशन यू विल बी स्ट्रेट स्क्रीन्ड आउट. सबसे पहले कुछ बच्चे एग्रेशन शो करते हैं. एग्रेशन इन द सेंस इफ देयर पॉइंट इज नॉट बीइंग हर्ड, so they will get aggressive. They'll be like, listen to my point, or could you please shut up, or let me speak my point. So ऐसे से जो हम comments करते हैं या इस तरीके से if we behave, that means हम aggressive हैं, या हमारे बहुत ही ज़्यादा excessive hand movements हो रही है. So हमारा gesture also tells us कि हम aggressive हो रहे हैं या नहीं हो रहे. It tells us about our personality, right? जैसे narration में अगर हम बहुत ज़्यादा hand movements कर रहे हैं और हम एक दूसरे को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, दैट शोज दैट वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, राइट? वैसे ही यहाँ पे इफ आई पॉइंट आउट टू अदर्स और आई डू एक्सेसिव हैंड मूवमेंट्स, दैट मीन्स आई एम बीइंग एग्रेसिव, और वहाँ पे वो नहीं होना है. दे वांट अ काम माइंडेड कैंडिडेट, राइट? सो दैट इन रियल लाइफ जब हमारी ज़रूरत हो हम वहाँ पे एग्रेशन के साथ काम ना करें. सो हाउ दे विल गेट टू नो इफ वी कांट हैंडल अ simple GD, we cannot handle the real life problems that army people face, right? Then pointing out others, obviously we are pointing out others, we are demeaning them, or we are not taking their point, we are not appreciating them. Also we try to explain our own point too much instead of just justifying. हमें सिर्फ अपना point justify करना है. If we have given a point and I want the group to take that point, I just have to justify the point. I don't have to explain it too much. If they are not taking it, let them not take it. You appreciate others' point, you give another point, you give another point. So that's how you have to perform. But we lack in performing like that, and we commit these mistakes. So all in all, these 5 points are the main reasons to get you screened out. I hope आप ये गलतियाँ ना करें, and also do let me know कि इनमें से कौन सी जो मिस्टेक्स हैं आपने अपने लास्ट एसएसबी में करी, एंड नाउ यू विल बी एबल टू रिलेट कि ओके ये वाली गलती मैंने करी थी. सो आई विल बी हैप्पी टू नो दैट एंड विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. सो दिस इज इट. थैंक यू. जय हिंद.